हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे जो है इसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 5% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए के इनकम का 5%, ए की आय का 5% इक्वल है बी के इनकम के 15% के इक्वल है। यानी बी का इनकम जितना है उसके 15% के इक्वल है ए का 5%, ए के इनकम का 5%। इफ बीज इनकम इज ₹4,000। अब यहाँ पे कह रहा है अगर बी का इनकम 4,000 रुपीज़ यानी 4,000 रुपये उसकी आय है तो व्हाट इज ए इनकम। तो ए का इनकम यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का इनकम क्या है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बी का इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, बीज इनकम इक्वल टू ₹4,000 हम लिख लेंगे। बी का इनकम 4,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ए का इनकम हमको नहीं पता है तो ए का इनकम हम मान के चलेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट ए इनकम ए का इनकम हमने मान लिया कि x रुपया है। ए का इनकम हमने x रुपया मान लिया तो यहाँ पे कह रहा है कि ए के इनकम का x रुपया हमने मान लिया, ए का इनकम x रुपया हमने ए का इनकम मान लिया तो x का 5%, बी के 15 बी के इनकम के 15% के इक्वल है। तो x का यहाँ पे 5% हम लिखेंगे। तो x का 5% यानी अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू बी का इनकम 4,000 रुपीज़ है तो 4,000 का 15%, बी के इनकम का 15% 15 और परसेंट यानी अपॉन 100। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये डिविजिबल है, 5 से इसको काट देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 20 जा, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 15 चौको 60 यानी 600। तो ये x इंटू 1/20 इक्वल टू 15 चौको 60 और एक 0 है तो 600 हो जाएगा इक्वल टू 600। अब यहाँ पे 1/2 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलेंगे। 1/2 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे। यहाँ पे इनटू है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 600 उतार लेंगे 600 और 600 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। 1/2 इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 600 इंटू 2/1। तो ये 6 2 जा 12 और 2 0 है, 2 0 हम यहाँ पे रख देंगे। ए का इनकम हमने ए का यहाँ पे 600 और 6 दूनी 12, ये 5% 0 से 0 कैंसिल, 15 चौको 60 600 और ये ये 1/20 है, यहाँ पे 20 है, ये 20 है, यहाँ पे 20 है, 20 रख लेंगे यहाँ पे 20।
तो ये भी 20 हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, और ये भी आपका 20 हो जाएगा। 4 दूनी 12 और 1 2 3 0 हम रख देंगे। तो x का यहाँ पे x इक्वल टू 12,000 हो गया, और a का इनकम हमने जो है x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 12,000 हो गया। यहाँ पे a का इनकम पूछ रहा है, तो a का इनकम 12,000 रुपीज़ हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए रेडियो इज बॉट फॉर ₹980। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, यानी एक रेडियो जो है ख़रीदा जाता है 980 रुपये में। एक रेडियो 980 रुपये में ख़रीदा जाता है, एंड सोल्ड फॉर ₹931, और इसे जो है 931 रुपये में 931 रुपीज़ में बेचा जाता है। तो फाइंड द लॉस परसेंट। तो यहाँ पे प्रतिशत हानि हमको पता करना है, प्रतिशत हानि, लॉस परसेंट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लॉस इक्वल टू यहाँ पे एसपी माइनस सीपी हम कर देंगे, एसपी माइनस सीपी। एस लॉस, सॉरी ये सीपी क्या है, यहाँ पे लॉस हम निकाल रहे हैं ना, तो सीपी में से हम क्या करेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस में से एसपी को हम माइनस करेंगे, एसपी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सीपी 980 दिया हुआ है, 980 और माइनस एसपी 931, तो इसको हम घटा देंगे यहाँ पे। तो 10 में से 1 9 हो गया, और 7 में से 3 4, 49। तो ये केवल लॉस हुआ 49। हमको लॉस परसेंट हमको निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, न कि केवल लॉस निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल टू, ये 49 लॉस है, 49 को डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी से हम डिवाइड करेंगे, तो सीपी कितना है यहाँ पे 980 सीपी है, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और चाहे तो एक अंक से काट के इसको और छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 18, 2 चौको 8 1 9। यहाँ 49 से 2 टाइम्स में ये 98 जो है कट जाएगा, 2 18, 2 चौको 8 1 9, तो 49 1 जा 49, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से ये 10 5 टाइम्स में कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5% ये हो गया। लॉस परसेंट जो है 5% हो गया, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें। हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक आपका बहुत ही महत्व रखता है, हमारा उत्साहवर्धन करता है, और हम जो है और उत्साह के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन बॉट टॉफ़ीज़ एट ₹9 फॉर ए रूपी, यानी एक आदमी खरीदा टॉफ़ी खरीदा एट 9 फॉर ए रूपी, यानी ₹1 में 9 टॉफ़ियाँ जो है एक आदमी ने खरीदा।
₹1 में 9 टॉफ़ी एक आदमी ने ख़रीदा। हाउ मेनी टॉफ़ीज़ फॉर ए रूपी, कह रहा है कि ₹1 में कितना टॉफ़ी शुड बी सेल, उसे बेचना चाहिए। ₹1 में कितना टॉफ़ी उसे बेचना चाहिए कि उसको जो है 50% यानी 50% का लाभ हो। ₹1 में वह कितना टॉफ़ी बेचे कि उसको जो है 50% का लाभ हो। और उसने ₹1 में 9 टॉफ़ी यहाँ पे ख़रीदा। तो कह रहा है कि ₹1 में कितना टॉफ़ी बेचे कि 50% का गेन हो यानी प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CP 9 टॉफ़ी का CP पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं जो है आपके समझने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो CP ऑफ 9 टॉफ़ीज़, 9 टॉफ़ीज़ इक्वल टू ₹1। गेन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। गेन 50% का गेन करना है उसको 50%। अब यहाँ पे SP हमको निकालना है। SP सेलिंग प्राइस, यानी 50% के गेन पर ये जो है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे SP इक्वल टू फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP। इस फार्मूले से हम जो है SP निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 प्लस गेन 50 है, 50 लिख देंगे, और अपॉन 100 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस 50, ये 150 हो जाएगा, अपॉन 100 इंटू 1। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 तियाएँ 15। 3/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 रुपीज़ आएगा। 3/2 रुपीज़। 3/2 इंटू 1 तो 3/2 रुपीज़ होगा SP। 3/2 रुपीज़ SP। तो यहाँ पे कितना टॉफ़ी, यहाँ पे कह रहा है कि ₹1 में कितना टॉफ़ी बेचे, कितना टॉफ़ी वह बेचे कि 50% का उसे प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ यहाँ पे यानी 3/2 इक्वल टू, यानी 3/2 रुपये में 9 टॉफ़ी अगर वह बेचता है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, नंबर ऑफ टॉफ़ीज फॉर ₹3/2। 3/2 में वह कुल 9 टॉफ़ी बेच देगा 50% प्रॉफिट के साथ। 3/2 रुपीज़ में 9 टॉफ़ी 50% प्रॉफिट के साथ बेच देगा। तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, तो अब यहाँ पे ₹1 में हम निकाल लेंगे कि ₹1 में जो है नंबर ऑफ टॉफ़ी ₹1 में हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे कह रहा है ₹1 में, तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज सोल्ड फॉर ₹1 यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू, तो इस 9 को 3/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ₹1 में कम टॉफ़ी होगा, तो 9 डिवाइडेड बाई
3/2, 3/2 इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 × 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे 1 रुपये में वह 6 टॉफ़ी जो है बेचेगा, तो उसको 50% का गेन होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रेन रन्स फॉर 3 आवर एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन कह रहा है कि एक ट्रेन जो है रन करती है 3 घंटे तक कि कितने स्पीड से, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक रन करती है। एंड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, और अगले 2 घंटे तक, पहले 3 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रन करती है, और अगले 2 घंटे की बात कर रहा है, 3 घंटे के बाद अगले 2 घंटे तक एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, और अगले 2 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह रन करती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड यहाँ पे कह रहा है ऑफ द ट्रेन की औसत चाल फॉर 5 आवर जर्नी, यानी 3 घंटा ये और 2 घंटा ये, यानी 5 घंटे की जर्नी में ट्रेन का एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड हमको बताना है, एवरेज स्पीड 5 घंटे के लिए एवरेज स्पीड हमको बताना है, 5 घंटे का एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला हम रख लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे ठीक तरह से आप समझ लीजिए, 70 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में, पर आवर 1 घंटे में 70 किलोमीटर रन करती है 1 घंटे में। तो 3 घंटे में ज़्यादा दूरी रन करेगी, तो 3 का 70 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 70, और टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है, प्लस करेंगे। और यहाँ पे अगले 2 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रन करती है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो 2 घंटे में तो 2 का 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 80, और टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 आवर है और यहाँ पे 2 आवर है, 3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 21 210, और प्लस 2 × 16 160, और 3 और 2 5 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 6 और 1 7, और ये 370/5, 370/5, तो ये हो जाएगा 5 × 35, और 5 × 35 और 5 × 4 = 20, 74 किलोमीटर पर आवर। यही जो है एवरेज स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड यहाँ पे 74 किलोमीटर
पर आवर, यही आंसर हो जाएगा। 74 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ₹2650 इज ₹1987.50। यहाँ पे कह रहा है 2650 का कितना परसेंट, 2650 का कितना परसेंट इतना रुपया है, इतना रुपया है। तो यहाँ पे 2650 का कितना परसेंट, तो यहाँ पे x परसेंट हम मान के चलेंगे। 2650 का x परसेंट हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2650 का x और परसेंट यानी अपॉन 100, ये है 1987.50। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी डिवाइड 100 को इधर ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 2650 इंटू एक्स इक्वल टू 1987.50 इंटू 100। तो 2650 उतार लेंगे, इंटू एक्स उतार लेंगे, इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो आगे बढ़ेगा, 2 जीरो यहाँ पे आगे उतरेगा और 2 अंक के बाएँ 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट रख देंगे। तो ये पूरा हो जाएगा 198750। अब यहाँ पे 2650 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और ये 198750 डिवाइडेड बाई 2650, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 265 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 7 से अगर हम करते हैं तो 7 पचे 35 और 3 7 छक 42 और 3 45, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 19875 को 265 से, तो इसको 7 टाइम्स में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे 7 रखेंगे और 7 पचे 35 हासिल 3 7 छक 42 3 45 और 7 दूनी 14 4 18, माइनस करेंगे। 7 में से 5 2 हो जाएगा, 8 में से 5 3 हो जाएगा और 9 में से 8 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे 5 टाइम्स में 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32 और 5 दूनी 10 3 13, 5 टाइम्स में ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 75 हो रहा है। 75 हम यहाँ पे रख लेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे 75 आ गया। हमने जो है हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये 75% हो जाएगा। 75% यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 किलोग्राम। कह रहा है कि ए बी और सी की औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, यदि ए और बी का औसत वेट, ए और बी का, यहाँ पे केवल ए और बी का कह रहा है, ए और बी,
ए और बी का औसत वेट 46 किलोग्राम है, तो सी का वेट हमको निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज वेट 3 व्यक्तियों का दिया हुआ है, ए बी सी का 45। तो यहाँ पे टोटल वेट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ए बी सी का टोटल वेट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल वेट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 45 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। कुल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बचे 15 और 3 चौको 12 1 13 135 ईयर्स। ये आपका केजी हो गया। इसके बाद से ए बी का एवरेज वेट, यहाँ पे केवल 2 व्यक्तियों का एवरेज वेट यानी ए और बी का एवरेज वेट यहाँ पे 46 दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल वेट निकाल लेंगे। टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज एक वेट ए और बी का दिया है 46 रख लेंगे और 2 ही व्यक्ति हैं ए और बी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छक्के 12 और 2 चौको 92 किलोग्राम। तो इसमें 135 किलोग्राम में ए बी सी तीनों का वेट है और इसमें केवल ए और बी का वेट है। तो 135 में से अगर हम इस ए बी को हम यानी ए बी सी में से ए बी को हम माइनस कर दें या 135 यूँ कह सकते हैं कि 135 में से 92 को हम माइनस कर देंगे तो सी का वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे सी का वेट 135 माइनस 92, 5 में से 2 3 हो जाएगा और 13 में से 9 4 13 43 किलोग्राम, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यूब। यहाँ पे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबे कितने क्यूब्स कैन बी मेड आउट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं ऑफ ए क्यूबोइड का डायमेंशन यहाँ पे 20 × 8 × 4 यहाँ पर क्यूबोइड का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबोइड का। तो एक क्यूबोइड का लेंथ ब्रीथ और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है। तो इसमें से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स हम लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स तो क्यूबोइड के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका ए क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे रख लेंगे 20 × 8 × 4 अपॉन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का
क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 20 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूने 8 और 4 बचे 20। 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 10 क्यूब बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% यानी 18% की छूट देने के बाद ए वॉशिंग मशीन इज़ अवेलेबल फॉर ₹13,489। एक वॉशिंग मशीन जो है अवेलेबल हो जाता है 13,489 रुपये में मिल जाता है। 18% का छूट, 18% की छूट के बाद। तो व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस क्या है, ये हमको निकालना है। तो वॉशिंग मशीन का मार्क्ड प्राइस हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मान लेंगे लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू एक्स रुपया हमने मान लिया। वॉशिंग मशीन का मार्क्ड प्राइस हमने एक्स रुपया मान लिया। तो यहाँ पे 18% का छूट, 18% का यहाँ पे छूट कह रहा है। तो मार्क्ड प्राइस पर एक्स पर, तो 100 में से हम 18 को माइनस करेंगे। ये डिस्काउंट जब भी कहे, ठीक है, डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस में, मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हम ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस हमको, चूँकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको, मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस हमको निकालना है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी ये अवेलेबल है 13,489 रुपये में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक्स का ये 100 में से 18 को माइनस करेंगे, डिस्काउंट कह रहा है तो 100 में से 18 को हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 82। 100 में से 18 को माइनस करेंगे तो 82 हो जाएगा, 82। और परसेंट है तो परसेंट यानी अपॉन 100 यहाँ पे रख लेंगे, और यह इक्वल हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया ये, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 13,489, 13,489। अब यहाँ पे 82 अपॉन 100 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उतार लेंगे 13,489, और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 82 अपॉन 100, 82 अपॉन 100। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 82 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 13,489 इंटू 100 अपॉन 82। अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका, पहले एक अंक से इसको काटते हैं क्या, चलिए इसको हम काट देते हैं, एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं, या फिर सीधे सीधे इसको 82 से इसको हम मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 82 से 1 3 4 8 9।
या फिर इसको छोटा कर देते हैं, पहले एक अंक से काट करके 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 250 जा और 2 चौको 8 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 41 से इसको 41 से डिवाइड करेंगे, इसको 41 से, चलिए 41 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4 चौको 16, 3 चौको 12, 3 टाइम्स में 3 करने 3, 3 चौको 12, घटाएंगे 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, 8, और फिर इसको 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो 3 टाइम्स 3 करने 3, 3 चौको 12, 123 अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में हम ले जाएंगे इसको, तो 1 करने 2, 2 चौको 8, माइनस करेंगे 8 में से 2, ये हो जाएगा 6, और 11 में से 8, 8 3 11। अब यहाँ पे 9 उतार लेंगे, 9 टाइम्स में हम ले जाते हैं, 9 टाइम्स में 329, तो ये 329 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 329 इंटू 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14 और 5 तियाएँ 15 1 16 और एक जीरो है, एक जीरो हम बढ़ा देंगे, तो इतना, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है इतना रुपया हो गया। मार्क्ड प्राइस हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू 16,450 हो गया, 16,450, यही जो है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 16,450। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो यही एक तरह से हम लोगों का मेहनताना होता है, तो पारिश्रमिक होता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।